सूरजपुर नाम के एक गांव में सुबह का वक्त होता है। मिट्टी के रास्ते होते हैं, कच्ची गलियां और इधर उधर गांव के लोग अपने रोज के काम संभालते हुए दिखते हैं। राजपाल, एक अमीर बैंकर, अपने गहने, कुर्ते और साफ पगड़ी पहने हुए, हाथ में एक छोटा सा बैग लिए हुए गांव के चौक से गुजर रहा होता है। तभी उसका दोस्त राघव वहां पे आता है। अरे राजपाल भाई, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बस जरा काम से निकला हूँ। गांव में एक नया धंधा शुरू करने का प्लान है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ एक नया लोन स्कीम स्टार्ट कर दूं। आजकल सब शहर में बैंक से लोन लेते हैं, पर हमारा गांव तो तब पीछे रह गया। सही बात है, पर गांव वालों की जरूरत तो साधारण है। क्या तुम्हें लगता है उन्हें इतनी बड़ी सारी लोन स्कीम्स की जरूरत है? देखो राघव, मैं बैंकर हूँ। पैसे कैसे कमाते हैं और हैंडल करते हैं, ये मेरा काम है। गाँव वालों को अगर तरक्की चाहिए तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। अब जैसे तुम हो, तुम अपनी छोटी सी दुकान पर अटके रहते हो, क्या बना पाओगे तुम? भाई, मैं ज्यादा कमा तो नहीं पाता, पर मुझे मजा आता है अपनी मर्जी से काम करने में। ऐसे लोग मुझे इज्जत से मिलते हैं क्योंकि मैं अपनी बात पर कायम रहता हूँ। इज्जत से पेट नहीं भरता राघव भाई, पैसा ही सब कुछ है आजकल के जमाने में। तुम देखना, मैं जल्द ही गाँव का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। लोग मुझसे लोन लेंगे, उनका काम चलेगा और मैं पैसा कमाऊंगा। यही तरीका है आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। देखो राजपाल, मैं तुम्हारी सोच के खिलाफ नहीं हूँ। तुम भी गांव की तरक्की चाहते हो, पैसा तो जरूरी है, पर गांव के लोगों को समझाना होगा कि पैसे से ज्यादा उनकी मेहनत और उनके कर्म है जो उनको आगे ले जाएंगे। अच्छा, ये सब पुरानी बातें हैं राघव। आजकल का जमाना बदल गया है। शहर में ही देखो, हर कोई बैंक का सहारा लेता है और मैं इसकी मदद से गांव को मॉडर्न ही तो बना रहा हूँ। उससे लोगों को ही फायदा होगा। मॉडर्न बनाना बुरा नहीं है, सब कुछ पैसों से तोलना भी ठीक नहीं। गांव के लोगों का दिल, उनकी ईमानदारी, उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखना जरूरी होता है। बस मैं तो इतना कह रहा हूँ कि अगर गांव वाले बढ़ना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करना होगा। मैं अभी थोड़ा बिजी हो रहा हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है भाई, पैसे आए नहीं और तुम ऐसे ही आसमान में उड़ना शुरू हो गए। और याद रखना, हर चीज के लिए पैसे काफी नहीं होते, कभी कभी दिल का सुकून भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, दिल का सुकून। मैं तो कहता हूँ तुम दिल का सुकून रखो और मुझे पैसे कमाने दो। चला मैं यहाँ से। ये बोल के राजपाल आगे बढ़ जाता है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल होता है कि कोई पैसे से लगाव कैसे नहीं कर सकता। ये सोचते सोचते वो आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद राजपाल गांव के दूसरे किनारे पहुंचता है, जहाँ एक पुराना सा लोहार काम कर रहा होता है। अरे बद्री भाई, तुम यहाँ धूल घरारे में जी रहे हो, कभी समझोगे कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी तमीजदार लाइफ चाहिए होती है? नमस्ते राजपाल भाई, क्या हाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ, बस अपना काम चला रहा हूँ। काम? ये कैसा काम है? धुआं, सूट, मिट्टी, किस तरह की तमीज है? शहर में हर कोई तैयार माल खरीदता है, तुम जैसों पर कोई टाइम वेस्ट क्यों करेगा? राजपाल भाई, मैं तो हमेशा से यही काम करता आया हूँ। गाँव के किसान मेरे औजारों से अपना गुजारा करते हैं, कि बेटे बेटियां मेरे हथियारों से खेलते हैं। मुझे लगता है यही काफी है मेरी जिंदगी में। तू तो बड़ा संत बाबा जैसा बोल रहा है, लेकिन देख, मैं बैंकर हूँ, मेरे पास पैसा है, लोगों का भरोसा है। तेरी तरह थकेगा नहीं मैं, क्योंकि मैं शहर से नए ऑफर लाया हूँ, समझे? बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास पैसा है और वो आपने अपनी मेहनत से कमाया होगा, लेकिन मैं अपने हाथों की शक्ति से कमाता हूँ। मैं लोहे को पीटता हूँ, उसे नया आकार देता हूँ, तो एक अलग सी खुशी मिलती है। खुशी से थोड़ी रोटी कपड़ा चलता है, पैसा कमाना होता है। तुम लोगों का मन तो बस मजदूरी में ही लगा रहता है। क्या तुम्हें इस गरीबी से कभी परेशानी नहीं होती? गरीबी की परिभाषा क्या है राजपाल भाई? मेरे पास इतना है, परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूँ और गाँव वालों की मदद कर सकता हूँ। और जब मैं रात में सोता हूँ, मुझे लाखों का हिसाब नहीं करना पड़ता, मैं बस सो जाता हूँ एक चैन की नींद। पर तुम देखो ना, तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं बचता। शहर के लोग कितना कमा रहे हैं, उनकी रौनक देखो, और तुम अभी भी यहाँ खड़े हुए इतनी पुरानी सी दुकान चला रहे हो। शायद वो लोग पैसे से अमीर हो, पर मैं अपने काम से अमीर हूँ। मेरा एक हथियार किसी किसान की फसल बचा देता है, तो उनके चेहरे पे जो सुकून आता है, वो मैं पैसे से नहीं खरीद सकता। तुम अपनी जगह ठीक होगे, पर ये सब पुरानी सोचें हैं यार। इन दकियानूसी ख्यालातों में हम कब तक जीते रहेंगे? गांव कभी आगे बढ़ पाएगा इससे? मुझे आज ही कुछ कागज के काम संभालने हैं, मैं चलता हूँ। चलो राजपाल भाई, पर एक बात याद रखना, कभी कभी सब कुछ होते हुए भी इंसान को लगता है कि उसके पास कुछ कमी है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। हाँ, देखते हैं। मेरे पास पैसे है, मेरे पास शोहरत है, मेरे पास सब है। तू अपना देख ले, ठीक है? ये बोल के राजपाल वहां से चला जाता है, पर बद्री की बातें उसके दिल में छू जाती हैं। वो उनके बारे में सोचते सोचते आगे जा रहा होता है। शाम ढल रही होती है, सूरजपुर की सड़क पर हल्की हल्की रोशनी पड़ रही होती है और राजपाल वापस लौट रहा होता है। वो अपने दोस्त राघव से फिर से मिलता है। अरे राजपाल, तू ठीक तो है? क्या हो गया? हाँ भाई, ठीक हूँ, तो थोड़ी दिमाग में उलझन है। आज मैं बदरी लोहार से मिला, पता नहीं
उसकी बातों ने मुझे एक अजीब सी सोच में डाल दिया है। वो कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, उसे अपने काम से ही खुशी मिलती है, गाँव के लोगों की पसंद है, और सबसे बड़ी बात, वो बड़े ही सुकून से जीता है। मैं तो सोचता हूँ मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी मैं चैन की नींद क्यों नहीं सो पाता। पैसा कमाना गलत नहीं है, पर इंसान को कभी कभी रुक कर पूछना चाहिए, क्या उसे सही में इतनी दौलत की जरूरत है। पर मैं तो सबके सामने इज्जत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग मुझे देखें और कहें, वाह, राजपाल ने तो गाँव को आगे बढ़ा दिया, मेरा नाम हो। इज्जत सिर्फ पैसों से नहीं कमाई जाती राजपाल भाई। तुम ही देख लो कितने लोग तुमसे हाँ में हाँ मिला रहे होंगे, पर क्या ये सब लोग तुमसे दिल की बात कर रहे हैं? शायद मैं उनके लिए बस एक पैसे वाला बन के रह गया हूँ। गाँव के काफी लोग बद्री को पसंद करते हैं क्योंकि वो सिर्फ उनकी जरूरत नहीं समझता, बल्कि वो उनकी दिल की बात भी समझता है, और बिना किसी दिखावे के उनका काम कर देता है। बस यही फर्क है। वो अकेला आदमी अपनी मेहनत से है, अपने व्यवहार से इज्जत कमाई है, और तुम जितने पैसे कमा लो, पर अगर दिल में सुकून नहीं है तो सब अधूरा रह जाएगा। पर मैं क्या करूँ अब? मुझे तो हमेशा लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है। मैं तुझे कुछ समझा तो पाऊंगा नहीं, क्योंकि है तो तू बेवकूफ राजपाल। जाके बदरी से ही बात कर लो, शायद उससे कुछ सीख जाओ। कभी कभी सबक वो देते हैं जिनके पास ज्यादा दौलत नहीं, जो लोग दिल से ज्यादा अमीर होते हैं। चलो, शायद मैं कल उससे फिर मिलूं। अपनी बात साफ करना चाहता हूँ। ठीक सोचा तुमने अब राजपाल। हो सकता है अभी तक तो तुम अपनी राह पे थे, पर अब तुम जिंदगी की सही राह पकड़ रहे हो। ठीक है राघव, मैं कल सुबह जाऊंगा। आज मैं चैन की नींद सोना चाहता हूँ। चलो ठीक है, तुम जाओ। कल बदरी से ही पूछ लेना कैसे रहता है वो इतना खुश। ये बोल के राजपाल आगे निकल जाता है। रात को वो सो तो नहीं पाता, रात को वो अपनी सोच में डूबा रहता है, और कल सुबह वो फिर से बदरी से मिलने आता है। बदरी भाई, मैं फिर आया हूँ, कुछ बात करनी थी। हाँ राजपाल भाई, बैठो। सब ठीक तो है ना? देखो, मैं हमेशा से समझता था कि पैसा ही सब कुछ होता है। मैंने तुम्हें छोटा समझा था, सोचा था कि तुम्हारा काम बेकार है, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। तुम इतने खुश कैसे रहते हो? मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, मैंने कभी इस बात को मना नहीं किया, पर अगर मैं हमेशा से ही ज्यादा के पीछे करूंगा तो मैं अपने असली काम से दूर जाऊंगा। मुझे लोहे के गहने बनाना पसंद है, लोगों के औजार बनाना पसंद है, बच्चों को हथियार पकड़ाना पसंद है। मैं इससे कभी थकता नहीं। पर तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता कि तुम शहर के लोगों से इतना ज्यादा नहीं कमा सकते? कमाने की कोई सीमा नहीं होती है, पर खर्च करने की और दिल के सुकून की एक कीमत होती है। मैं वहीं तक खुश रहना चाहता हूँ। शायद मैं अपने मन की आवाज नहीं सुन पाया। मैं हमेशा लोगों को इम्प्रेस करना चाहता था लोगों में मेरी वाहवाही हो, उनकी तारीफें सुनने के लिए तरसता था। लेकिन अब लगता है वो तारीफ सिर्फ पैसे के लिए थी, उनके दिल से मेरे लिए नहीं थी। लोगों का विश्वास दिखावे से नहीं जीता जाता, बल्कि सच्चाई से मिलता है। तुम पैसा कमाओ, अच्छी बात है, पर लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहना, उनकी जरूरत को समझना, ये और भी बड़ी बात होती है। मुझे ये बात समझ आई है। शायद मैं अपना बैंक चलाता रहूंगा, पर मैं इस गाँव के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोगों को असल में फायदा मिले। लोन स्कीम तो दूंगा ही लोगों को, पर शर्तें ऐसी रखूंगा जिनसे उनकी सेहत न बिगड़े। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अपने व्यवहार और काम की नीयत ठीक रहेगी तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। बद्री, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। कल तक मैंने तुम्हें एक छोटा आदमी समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी बात पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम जिंदगी के मंजिल में मुझसे कई मुकाम आगे हो। अरे मैं तो बस अपनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ सीखना है, अगर तुमने इससे कुछ सीखा है तो मैं खुश हूँ। राजपाल और बद्री दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो कुछ दिनों तक बहुत खुश रहते हैं, पर कुछ हफ्ते बाद सूट सूंघने की वजह से बद्री की मौत हो जाती है, और यही देख के राजपाल भी आत्महत्या कर लेता है। दोनों की लाशें वहीं पड़ी रहती हैं, और गांव को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जोधापुर नाम के एक गांव में लोग आसानी से रहते थे। सुबह का समय होता है और अखाड़े के पास लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। वहीं अर्जुन आता है मन में एक नई सोच लेकर। उसकी सोच होती है कि बलराम पहलवान से बैठकर अपनी पुरानी यादों में खोए हुए बातें करें। नमस्ते पहलवान जी, आप रोज सुबह यहाँ आते हैं ना? बहुत अच्छा लगता है देख के। मैं सोच रहा था खाड़े की जो मिट्टी है थोड़ी साफ कर लेते हैं और कुछ नया करते हैं। क्या नया करेगा तू? अखाड़ा तो वैसे भी ठीक है। जब मैं चैंपियन था मिट्टी खुद ही जल जाती थी। तब के जमाने में तो सभी अलग था, समझा? अरे वही तो कह रहा हूँ, अब बच्चों के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। उनको अखाड़े में अक्सर कुछ सीखने को मिलता है, उनका भी मन लगा रहेगा। अरे मैंने सुना है आजकल के बच्चे मिट्टी से डरते हैं। उनमें वो बात नहीं जो हमारे दौर में थी। उस वक्त तो सिर्फ नाम नहीं, इज्जत भी मिलती थी जब पहलवान कुश्तियां लड़ा करते थे। इज्जत तो अब भी मिलती है, और अब हो भी सकता है बच्चों में शायद दम ना हो, बस बच्चों में पूरा दम है। बस उनको एक मौके की तलाश है। नया अखाड़ा बनेगा तो कुछ नया शुरू होगा,
उनकी जिंदगी में कुछ नया पाएगा। अरे कौन सा दम, कौन सी हिम्मत। मैं जब रिंग में जाता था ना, सबकी बोलती बंद हो जाती थी। आज कोई आगे दिखाए, मेरी मिट्टी में पैर रख के दिखाए, तब मैं मानूंगा उसमें हिम्मत है कि नहीं। मैं मानता हूँ आपका दौर अलग था, पर अब समय बदल गया है ना। बच्चे स्कूल जाते हैं, टीवी देखते हैं, पर यहाँ आके कुछ करना चाहते हैं। अरे टीवी और स्कूल की क्या जरूरत है, सब कुछ तो यहीं सिखाया जाता है। पहलवानी सिर्फ एक शौक नहीं होती, एक जीने का तरीका होता है। जब मैं दंड बैठक लगाता था तो पूरा गांव देखने आता था। तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। आपकी मेहनत की कोई तुलना ही नहीं पहलवान जी। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, नए अखाड़े से बच्चों को भी आपकी जैसी ताकत मिल सकती है। आप साथ दें तो बहुत अच्छा होगा। अरे मैं साथ दूं? क्यों साथ दूं? जब मुझे ही किसी ने नहीं पूछा, तुम लोग सिर्फ नया नया कहते रहते हो, पर हमारे दिनों की इज्जत के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। आपसे ज्यादा इज्जत का हकदार तो कोई नहीं है इसमें पहलवान जी। इसलिए तो चाहता हूँ कि आप सिखाएं सबको। बच्चे आपके किस्से सुनते हैं, उनमें से कुछ सीखना भी चाहते हैं, पर उनको पता नहीं कैसे सीखें। बेचारे डरते हैं। अबे आजकल के बच्चे सिर्फ हंसना चाहते हैं, उनमें वो लगान नहीं। जब मैं चैंपियन था तो मिट्टी की कसम खाई थी, कभी हार नहीं मानूंगा। अब ये सिर्फ सुनने की बातें रह गई है। कोई करता है आजकल ऐसे? अरे सुनने की बातें नहीं है पहलवान जी, बच्चे आपकी बातों से प्रेरणा लेते हैं। हमको मिलकर शुरुआत करनी चाहिए। एक नया अखाड़ा बने जहाँ पे नए नए खिलाड़ी बने और उससे दुनिया के चैंपियंस बने। अरे कहानियां तो बहुत हैं, पर चैंपियन सिर्फ एक ही था, और वो था मैं। समझ ले ये बात कान खोल के, ठीक है? सस्ते ऋतिक रोशन, तुम लोग तो आए, तुम कल के आए लोग एक नया अखाड़ा बनाना चाहते हो, वो भी मेरी जमीन पर, बिना मेहनत किए। अरे कोशिश तो करने दीजिए पहलवान जी, गलती होगी तो सुधार लेंगे, पर शुरुआत तो करने दीजिए। आप बताइए क्या गलत है इसमें? अबे गलत ये है कि तुम सबको लगता है कि पहलवानी आसान है। मिट्टी में कोई गिरकर उठना पड़ता है, पर इतनी आसान होती नहीं। मिट्टी में गिरकर उठना पड़ता है, दर्द से लड़ना पड़ता है, और तुम लोगों में वो बात नहीं। आपने भी तो शुरू में काफी चोटें खाई होंगी, शायद किसी ने आपको भी ऐसे मौका दिया हो। आप भी किसी बच्चे को ऐसे मौका दे सकते हैं। अबे मैं अलग था अर्जुन, किसी को मौका नहीं दिया था, अपने हक के लिए मैं खुद लड़ा था। तुम लोगों को भी वही बात कहना चाहूंगा, मेरे अखाड़े में सब कुछ वैसे ही होता है जैसे चैंपियन के साथ होता है। अरे चैंपियन जी, आप जैसे बने तभी तो बात बनेगी कोई, अगर लोग आपका साथ देंगे। अबे सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। नाम कमाना है तो उसके लिए तगड़ी मेहनत करनी चाहिए, और उसके लिए अखाड़ा नहीं, दम चाहिए होता है, और तुझ में ये दम तो बिल्कुल नहीं है। अर्जुन बेचारा कंफ्यूज होता है, उसकी बात खुद तो लड़ने की होती नहीं और वो बस बच्चों की मदद करना चाहता है। पर बलराम पहलवान भी तो अपने ही धुन में होता है, उससे बच्चों से कोई मतलब नहीं, बस अपने पुराने दिनों की कहानी ताजा करने में उसका मन रहता है। ये बोल के उसी शाम अर्जुन थोड़े उदास होकर चलने लगता है। गाँव के सभी लोग उसकी निराशा देख पाते हैं और बेचारे की शक्ल उतरी हुई होती है। इसी दुख को लेकर अर्जुन महेश के पास जाता है, जहाँ दोनों बैठ के बातें करते हैं। अबे आज फिर पहलवान जी के पास गया था ना तू, क्या बोला उन्होंने? अरे वही पुरानी कहानी यार, फिर से वही सुनाने लगे। मैंने बोला बच्चों के लिए नया अखाड़ा बनना चाहिए, तो बस अपनी तारीफ करने लगे। कहने लगे हमारे दिनों में ऐसे होता था, वैसे होता था। अरे वो बदलेंगे नहीं यार, हर दिन जाके वही एटीट्यूड। पिछले हफ्ते भी स्कूल गया था ना, बच्चों को भी अपनी वही कहानियां सुनाने लगे थे। सब लोग सुनते रहते हैं यार, वही वाहवाही करते हैं, पर अखाड़ा वैसे का वैसा रह जाता है। बच्चे ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते वहाँ पे, और उनका काम तो है अच्छे से तैयार होना जिंदगी के लिए। अरे कोई नहीं, तू हिम्मत मत हार यार। तू जानता है ना, जब तू कुछ नया सोचता है, गाँव वाले शुरू में हंसते हैं, लेकिन बाद में उनको तेरी बात समझ आती है। मुझे याद है जब तूने पिछले साल स्कूल में लाइब्रेरी बनवाई थी, लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। तुझे 1 नंबर का उल्लू का पट्टा हुआ था और तुझे काफी सारी गालियां भी दी थी। पर देख, आज सारे बच्चे वही मिलते हैं। अबे वो बच्चे बुक पढ़ने के लिए नहीं, सोने के लिए आते हैं पागल। यार तब भी आइडिया तेरा अच्छा ही है। अगर अखाड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो गया तो इससे बच्चों का ही फायदा होगा ना। तो सही कहता है, पर अकेला फील कर रहा हूँ यार इसके बीच। सारे फैसले उन्हीं के हिसाब से होते हैं, पहलवान जी के हाँ के बिना कोई बात मानता ही नहीं है। अरे इसलिए तो मैं हूँ, जब भी तू गिरा है मैं तेरे साथ खड़ा हूँ ना, मैं अभी भी हूँ यार। चल हम दोनों मिलकर शुरुआत करते हैं। अखाड़ा सिर्फ एक इंसान के लिए थोड़ी ना होता है,
पूरे गांव का है। तेरी बातों से हिम्मत मिलती है। कभी सोचता हूँ सब कुछ छोड़ दूं, पर फिर लगता है बच्चों के सपने अधूरे रह जाएंगे। हिम्मत रख यार, लोग तुझ पे बहुत हंसेंगे। तेरी शक्ल ही ऐसी है और आवाज का तो क्या ही बोलूं। पर एक दिन आएगा जब ये पहलवान भी तेरी मेहनत देखकर मान जाएंगे। तू है तो लगता है कुछ भी मुमकिन है यार। चल ठीक है, मिलके मिट्टी साफ करते हैं, देखते हैं कौन कितना समर्थ है। कहानी में यही मेहनत का ट्विस्ट है ना आखिरकार। यही बात हुई ना यार। चल, धूप में मेरे पसीने निकल रहे हैं, हम जाके पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। यहाँ खड़े खड़े बेचारे महेश की बातें जितनी उल्टी होती है, अर्जुन की वो सीधे दिल पे लग रही होती है। और अर्जुन ने भी फैसला कर लिया होता है कि आखिरकार वो क्यों ना बनाए गांव के अखाड़े को एकदम मॉडर्न। ये सोच के अगले दिन अर्जुन जाता है गांव के कुएं के पास, जहाँ उसे मिलती है जो कि अखाड़े के पहलवान की माँ होती है। अरे बेटा, आज बड़ा उदास लग रहा है, क्या बात हो गई? अखाड़े में कुछ हुआ क्या? अरे नहीं चंपा मौसी, कुछ खास नहीं हुआ। बस सोच रहा हूँ कि मेरी मेहनत की कोशिश बेकार जा रही है। पहलवान जी से फिर थोड़ी बात हुई, उनको समझा नहीं पाया, पर उनको अपनी दिल की बात समझा नहीं पाया। अरे पहलवान बलराम तो हमेशा से ऐसे ही थे। जब छोटे थे तब भी सबको दबा कर रखते थे, अभी भी नहीं बदले। सब सब पर अपना जोर चलाते हैं। उनकी तो आदत ही पुरानी है। सब उनकी सुनते हैं, उनकी हर एक बात की बात मानते हैं, पर कोई नहीं देखता कि गांव के बच्चों का क्या हो रहा है। अखाड़ा बस उनकी याद में थोड़ी ना जीता है। बच्चे तो आखिरकार डर के समय से आगे बढ़ जाते हैं। ये सही बात है बेटा, मैं तो खुद देखती हूँ कैसे बच्चे अखाड़े के पास आकर रुक जाते हैं, उम्मीद से कहते हैं यहाँ बलराम पहलवान की डांट पड़ती है, तो घर वापस चले जाते हैं। क्या फायदा उस मिट्टी का जिस पर सबको बस डांट पड़े। पर कोई बोलता नहीं चंपा मौसी। और यही बात है, सब अपने दुख को छुपा कर बैठ जाते हैं। अरे बेटा, गांव में सभी को अपने घर और इज्जत प्यारी है। पहलवान की बात कौन टाल सकता है? पर सच्चाई की बात तो ये है कि जब से धनपत सिंह ने उसको हराया था, पूरे गांव में खामोशी छा गई थी। तब से बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। बलराम की हार की बात पूरा गांव ही बस चुप हो गया। सब मिलके बस एक भारी सन्नाटे में जीते हैं उसके बाद। अरे तो उसका बदला कौन लेगा चंपा मौसी? मैं तो अकेला हूँ, मुकेश है, पर वो तो एकदम हड्डी पसली है, उसकी बात कौन मानेगा? सबकी आंखों में सपना है, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। अरे बेटा, जमाने का एक वक्त होता है। किसी पहलवान जैसे लोगों से बात करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। पर ये मत भूल, पूरा गांव तेरे साथ है। सभी चाहते हैं कि बलराम पहलवान जैसे बहुत पहलवान निकले, बस कोई बोलना नहीं चाहता है। मुझे लगता है पहलवान जी की ताकत सिर्फ कहानियों में रह गई है मौसी। अब तो सिर्फ उनकी आवाज, उनकी यादें, बस उन्हीं सब की बातें बनती है। गांव में कोई खुश नहीं है, पर किसी के पास कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसे समय में कोई एक हिम्मत वाला चाहिए होता है, जो पहलवान की बातों को रख सके और अपनी बात आगे ले जा पाए। शुरुआत पहले तूने की थी और अब गांव वाले तेरा पूरा साथ देंगे। चंपा मौसी, कभी कभी लगता है कि ये सारी बातें छोड़ दूं, पहलवान जी की बातों को बोझ समझ के उन्हें बस उठा लूं, पर फिर लगता है अभी छोड़ दिया तो उन बच्चों को क्या होगा? अरे बेटा, इसी बात की तो समझ है। अखाड़ा सिर्फ मिट्टी नहीं है, हिम्मत का भी होता है। पहलवान जैसे लोग जब तक हैं, तब तक वो ऐसे अत्याचार करते रहेंगे जब तक तेरे जैसे लोग नहीं आएंगे। आपके शब्दों से हिम्मत मिलती है चंपा मौसी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गांव के सारे लोग सही राह पे आ पाए और एक नया अखाड़ा बन पाए। ये सही बात हुई ना बेटा, सपने सभी के हैं, उनको सच करने का हौसला तेरे जैसे, उनको सच करने का बस हौसला चाहिए जो तेरे जैसे बच्चे रखते हैं। पक्का चंपा मौसी, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। ये बोल के अर्जुन को एक और उम्मीद तो मिल जाती है कि आखिर अगर चंपा मौसी और उसका दोस्त महेश उसके साथ है, तो वो कुछ सही काम तो कर रहा है। बस आखिरी पहलू है कि पहलवान बलराम को बनाना, जो कि इतना आसान होने नहीं वाला। शाम का समय होता है, अखाड़े के पास सूरज डूब रहा होता है। अर्जुन ने लेकिन ठान लिया होता है कि बलराम पहलवान से वो सिर्फ साफ साफ बात करेगा। दोनों अखाड़े के बीच खड़े होते हैं। पुरानी सोच और नए सपनों के टक्कर शुरू ही होने वाली होती है। पहलवान जी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, आप हर बार
हर दिन मेरी बातें दबा देते हैं और गांव के इस बदलाव को इग्नोर कर देते हैं। और बच्चों की भी बातें सुननी चाहिए ना आपको। अबे मौका, नाम कमाना है तो ताकत चाहिए, बाकी सब बकवास होता है। मेरा खड़ा, मेरी कहानी। तुम लोगों के लिए सिर्फ यही एक खेल है, मेरी जिंदगी खेल है। जैसे जिस दिन मैं हारा था, उसके बाद से तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को मजाक बना दिया है। जिंदगी सबकी है पहलवान जी, बच्चों को भी अखाड़ा चाहिए। सिर्फ किससे नहीं, वो ये चाहते हैं कि उनको कोई सही से सिखाने वाला मिले, और आपसे बेहतर कोई सिखाने वाला कहाँ मिलेगा। जब मैं था तब कुछ नहीं था, अब मिट्टी भी बेकार हो गई है। तुम लोग बस बात ही करते हो, असली पसीना किसी ने नहीं देखा। पसीना तो हम बहाएंगे पहलवान जी, बस आपकी एक सही राह दिखाने की जरूरत है। फिर आप देखिए कैसे गांव से एक पे एक पहलवान निकलते हैं। अबे मुझे मत सिखा, पहलवानी मजाक नहीं, मैं खुद अपनी जान दांव पे लगा के आया हूँ। तुम लोगों की वजह से सब कुछ बेकार हो गया था। आपको लगता है कि आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, पर ये सच नहीं है। आपका घमंड की वजह से बच्चे पीछे रह गए। सारा गांव जानता है कि कभी धनपत सिंह ने आपको हराने के लिए मेहनत बहुत की थी, पर आप इसलिए हारे थे ताकि आप गांव में एक सुखी जीवन बिता पाओ। अबे धनपत सिंह का नाम मत ले, तू खुद को समझता क्या है? उसका नाम लेके तू मुझे डरा पाएगा? डरा नहीं रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ, रॉकी फोन की तरह ये आपका रिवेंज आर्क हो सकता है, और इसके बाद बच्चे सिर्फ आपकी ही मानेंगे। क्या तू सच बोल रहा है? अगर मैं बच्चों को ट्रेन करूंगा तो वो मेरी मदद करेंगे धनपत पहलवान को हराने के लिए? बिल्कुल, वो तो आपकी ही राह देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपसे सीखना, और आपसे बेहतर सिखाने वाला है ही कौन। चल तेरी बात मान ली, आज से मैं इस अखाड़े को एक नया अखाड़ा बनाने वाला हूँ, जहाँ सारे बच्चे सीख पाए। ये बोल के बलराम पहलवान अपने रंग बदल देता है। अपने कठोर दिल की बातें वो फाइनली सबके सामने रखता है, और अखाड़े की मिट्टी में एक नई हवा चलने लगती है। अब वहाँ बलराम पहलवान लेट के आराम नहीं फरमाता, बल्कि हर कोई वहाँ आराम से सीखता है कुश्ती। और इस सब का क्रेडिट जाता है अर्जुन को, जो कि 2 दिन बाद ट्रक के नीचे आके मर जाता है।